नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अपने कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कीबोर्ड एक ऐसा पार्ट है जो कंप्यूटर के अंदर महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, क्योंकि इससे हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, तो ये एक प्रकार से इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होती है जिससे कि हम कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी न किसी माध्यम, मतलब ये माध्यम होता है कंप्यूटर को इनपुट देने का। तो इसका जो नाम है वो है कीबोर्ड। ठीक है, पहले तो इसका नाम पढ़ेंगे कि इसका नाम जो कीबोर्ड क्यों है। ठीक है, की और बोर्ड। देखो, अपने घरों में जो आपको पता है कि जो स्विच बॉक्स लगे हुए होते हैं, स्विच बोर्ड होते हैं ना, स्विच और बोर्ड, जिसमें क्या लगे हुए होते हैं, उसमें लगे हुए होते हैं स्विच, इसलिए उसका नाम होता है स्विच बोर्ड। आपने देखा होगा अपने घरों में इस तरीके से स्विच बोर्ड होते हैं, है ना। तो उन पे क्या लगे हुए होते हैं? स्विच लगे हुए होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं बोर्ड, स्विच बोर्ड। और ये स्विच होते हैं एक बोर्ड के अंदर अरेंज होते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है स्विच बोर्ड। और कीबोर्ड को कीबोर्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि कीबोर्ड के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे जैसे अलग अलग कीज़ होती है। ठीक है, अलग अलग की होती है, और ये सारी कीज़ एक बोर्ड के अंदर क्या होती है? अरेंज होती है। एक पूरे बोर्ड के अंदर क्या होती है? अरेंज होती है इस तरीके से। तो एक बोर्ड के अंदर अरेंज होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? की और बोर्ड। ठीक है, और स्विच बोर्ड को स्विच बोर्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्विच उस बोर्ड के अंदर होते हैं, इसलिए उसको स्विच बोर्ड बोला जाता है। और कीबोर्ड को कीबोर्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? कीज होते हैं। क्या होते हैं? कीज होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कीबोर्ड बोला जाता है। आज अपने कीबोर्ड के बारे में पूरा पढ़ेंगे, एक एक कीज के बारे में जानेंगे। आप इस वीडियो को स्किप मत करना, प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को देखना, जिससे कि आपको इस कीबोर्ड के बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज मिल जाएगा। हर एक कीज़ का आपको नॉलेज मिलेगा, कौन सी की क्या काम करती है। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है ना, तो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कीज़ क्या काम करती है। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता भी कौन सी की क्या काम करती है। तो मैं आपको सारा आज बताऊंगा, एक एक स्टेप के साथ अपने इस वीडियो को करेंगे। और हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलते हैं अपने। देखो, ये तो अपना कीबोर्ड है, आपने देखा होगा ये कीबोर्ड है ना। ये बनावट है कीबोर्ड की, तो आप ऐसे देख सकते हो कीबोर्ड को। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। स्केप की, फंक्शन की सबसे ऊपर फंक्शन की होती है 12 तक, F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती है। ठीक है, इधर नेविगेशन की होती है, इधर आपका जो है वो अल्फ़ाबेट्स की होती है, न्यूमेरिक की होती है। ठीक है, ये आपको मैं अभी बताता हूँ, सारा पढ़ाऊँगा आपको। नेक्स्ट देखो, अपने स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो, सबसे पहले एक चीज़ पढ़नी है आपको, कीबोर्ड की सबसे पहली की स्केप की होती है। ठीक है, पहली बात है कि कीबोर्ड के अंदर जो पहली की होती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कीबोर्ड की पहली की कौन सी होती है, तो आप नहीं बता पाओगे। आपने अब इस वीडियो को देखा है, इस क्लास को आप देख रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि जो कीबोर्ड की पहली की होती है वो स्केप की होती है। ठीक है, और कीबोर्ड की सबसे लास्ट की एंटर की होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक तो स्केप की और एंटर की, ये आपको पूरा बताता हूँ। देखो, सबसे पहली की कौन सी होती है? यहाँ पे देखो, सबसे पहली की यहाँ पे दे रखा है। देखो, पहली की कौन सी है? यहाँ पे स्केप की होती है। ठीक है, और कीबोर्ड की सबसे अंतिम की कौन सी होती है? यहाँ पे लास्ट में, यहाँ देखो, यहाँ दे रखा है, यहाँ एंटर की, ये देखो एंटर की होती है। लास्ट वाली की कौन सी होती है? एंटर की होती है, ये वाली एंटर की होती है लास्ट वाली। ठीक है, ये एंटर की लास्ट की होती है, और स्केप की सबसे पहली की यहाँ पे। ठीक है, अब चलो, अब आगे क्या कह रहा है वो? आगे कह रहा है कि कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है वो स्पेस बार होती है। ठीक है, सबसे बड़ी की कौन सी होती है? स्पेस बार की होती है। देखो, कीबोर्ड के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी सबसे बड़ी की कौन सी दिखाई दे रही है। देख लो, यहाँ से देखो आप, कौन सी की सबसे बड़ी की दिखाई दे रही है? ये सबसे बड़ी की दिखाई दे रही है, कौन सी? स्पेस, स्पेस बार की ये सबसे बड़ी की होती है। ठीक है, स्पेस बार की सबसे बड़ी की होती है। इससे हम क्या करते हैं? दो शब्दों के बीच में एक स्पेस देते हैं, जैसे राम लिखा राम, और बीच में एक स्पेस आएगा, और यहाँ लिखेंगे कुमार। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपकी कौन सी की होती है? स्पेस की, और सबसे बड़ी की होती है। ठीक है, फिर देखते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ की का वर्गीकरण।
कीबोर्ड की वर्किंग के आधार पर की को निम्न प्रकार से डिवाइड किया गया है, जो निम्न प्रकार से है, जो वर्किंग है ना उसके हिसाब से कीबोर्ड की जो कीज़ है उनका डिवाइडेशन हमने नीचे कर दिया है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो देखो ये कीबोर्ड या नीचे वाला प्रयोग करेंगे अपने कीबोर्ड को। देखो यहाँ से सबसे पहले आती है फंक्शन की। फंक्शन की कीबोर्ड की ऐसी की, प्रॉपर तरीके से पढ़ो, एक एक चीज़ को पढ़ो। कीबोर्ड की ऐसी की जो किसी प्रोग्राम को बदलने, किसी प्रोग्राम के बदलते ही अपना कार्य बदल लेती है। ये चीज़ आपने कभी नहीं पढ़ी होगी कि कीबोर्ड की जो ऐसी की फंक्शन की ऐसी की होती है, फंक्शन की होती है F1 से लेकर F12 तक। टोटल की कितनी होती है फंक्शन की? 12 होती है। ठीक है, तो कीबोर्ड की ऐसी की जो किसी प्रोग्राम के बदलते ही अपना कार्य बदल देती है। मान लो आप MS वर्ड में वर्क कर रहे थे, ठीक है, और फिर आपने क्या किया, MS पेंट में काम अपना स्टार्ट कर दिया, आपने काम करना अपना, ठीक है, और फिर आपने MS पेंट को भी छोड़ दिया और फिर आपने क्या किया, आप किसी सॉन्ग को स्टार्ट कर दिया, गाना सुन रहे हो तो किसी सॉन्ग की लिस्ट को स्टार्ट कर दिया, और या फिर उससे भी आप हट गए और आपने इंटरनेट स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपने कंप्यूटर पे फेसबुक चला लिया। इस प्रकार से क्या हुआ, आपने एक प्रोग्राम को हटाया, दूसरा प्रोग्राम आपने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कीबोर्ड की ऐसी की जो किसी प्रोग्राम के बदलते ही अपना कार्य बदल लेती है, फंक्शन की कहलाती है। फंक्शन की किसे कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है कि कभी आपने ये नहीं पढ़ा होगा, आज मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो किसी भी प्रोग्राम को बदलते ही अपना काम है, वो अपना कार्य है वो बदल देती है, तो उसको फंक्शन की कहा जाता है। परंतु एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो F1 की होती है ना, वो हमेशा ही हेल्प के लिए रिजर्व होती है। F1 की आप कोई भी प्रोग्राम, चाहे आप MS पेंट पे काम कर रहे हो, चाहे आप अपने इंटरनेट चला रहे हो, ठीक है, आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है, तो F1 की हमेशा हेल्प के लिए ही काम होती है, ये रिजर्व की होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि रिजर्व की कौन सी होती है, तो F1 की होती है, वो हेल्प के लिए होती है और रिजर्व की होती है। बाकी की जो भी कीज़ होती है वो अपना जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के बदलते ही अपना जो कार्य है वो बदल देती है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो, कीबोर्ड पर फंक्शन की संख्या 12 होती है, जो F1 से F12 तक होती है। ठीक है, कीबोर्ड पर फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, F1 से F12 तक, F1 F2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ इस चित्र के अंदर, इस फिगर के अंदर देख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये F1 की है, ये F2 की है, F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12, मतलब फंक्शन की कितनी होती है, 12 की होती है फंक्शन की। ठीक है, देखो तीन तीन का अलग अलग कॉम्बिनेशन है, ये इधर 3 आ गई, इधर 3 आ गई, इधर 3 आ गई, 1 तिया तिया 2 तिया 6 3 तिया 9 4 तिया 12, टोटल की कितनी होगी, 12 की होगी। ठीक है, तो फंक्शन की होती है 12 होती है, लेकिन F1 की होती है वो रिजर्व होती है, किसके लिए, हेल्प के लिए। और जो भी कीज़ होती है वो अपना जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के बदलते ही अपना कार्य भी बदल देती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। तो डेफिनेशन याद हुई आपके फंक्शन की के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं अल्फ़ाबेट की। देखो कीबोर्ड पर अल्फ़ाबेट की संख्या 26 होती है, ए से लेकर जेड तक। आपको पता ही है इंग्लिश के अंदर कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट होते हैं 26। तो अल्फ़ाबेट 26 होंगे तो अल्फ़ाबेट की संख्या भी कितनी होगी, 26 होगी। तो याद रखना है कीबोर्ड पर अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। कीबोर्ड पर अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में लिखे होते हैं, मतलब जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं वो बड़ी ABCD के अंदर लिखे होते हैं, A B ऐसे ऐसे नहीं लिखा होता। अभी A आपका इस तरीके से लिखा हुआ है, B आपका इस तरीके से लिखा हुआ है, ऐसे छोटी ABCD में नहीं होता, बड़ी ABCD के अंदर होता है, कैपिटल लेटर के अंदर होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, 26 की और कैपिटल लेटर वाला। तो अपने चलते हैं कीबोर्ड के ऊपर। ये देखो, तो इसमें कितनी की है, 26 की होती है। देखो यहाँ से Q से स्टार्ट हो रही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप काउंट कर सकते हो, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है, कितनी की है, 26 है। और अल्फ़ाबेट देख सकते हो आप, जैसे क्वीन लिखा हुआ है तो बड़ा है,
कैपिटल लेटर है, डब्ल्यू कैपिटल लेटर है, ई कैपिटल लेटर है, मतलब हर एक जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर के अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो लिखा है वही चीज़ अपने देखेंगे। फिर देखते हैं कीबोर्ड की सबसे पहली अल्फ़ाबेट की क्यू होती है और कीबोर्ड की सबसे अंतिम अल्फ़ाबेट की एम होती है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, एक एक चीज़ मैंने प्रॉपर तरीके से बताई है। कीबोर्ड की सबसे पहली जो की होती है वो अल्फ़ाबेट, जैसे अल्फ़ाबेट की क्यू होती है और अंतिम की एम होती है। कीबोर्ड पर अल्फ़ाबेट 3 लाइन में होते हैं। ठीक है, पहली की एम और लास्ट की पहली की क्यू और लास्ट की एम देख सकते हैं। यहाँ पे देखो जो सबसे पहली की है वो कौन सी है, क्यू है यहाँ पे देखो, और लास्ट की कौन सी है, एम है यहाँ पे देखो। ठीक है, और लाइन कितनी होती है, 3 होती है, एक लाइन ये है, 2 लाइन ये है, तीसरी लाइन ये। अल्फ़ाबेट की लाइन कितनी होती है, 3 होती है, ये समझा हमने। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो कीबोर्ड पर अल्फ़ाबेट 3 लाइन में होते हैं, ये भी हो गया। कीबोर्ड पर पहली लाइन का पहला अल्फ़ाबेट क्यू होता है, सही है जी। पहली लाइन का अंतिम अल्फ़ाबेट पी होता है। कीबोर्ड की दूसरी लाइन का पहला अल्फ़ाबेट ए होता है और दूसरी लाइन का अंतिम अल्फ़ाबेट एल होता है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि कीबोर्ड की तीसरी लाइन का पहला अल्फ़ाबेट जेड होता है और तीसरी लाइन का अंतिम अल्फ़ाबेट एम होता है। ठीक है, ये अपने देखते हैं। देखो तीनों लाइनों के बारे में विस्तृत तरीके से बता रखा है। पहली लाइन का जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो क्यू होता है और पहली लाइन का लास्ट अल्फ़ाबेट क्या होता है, आपका पी होता है। पहली लाइन का पहला अल्फ़ाबेट आपका ए होता है और पहली लाइन का लास्ट आपका अल्फ़ाबेट एल होता है। ठीक है, दूसरी लाइन का चल रहा है, दूसरी लाइन, और तीसरी लाइन का पहला अल्फ़ाबेट जेड होता है और लास्ट अल्फ़ाबेट आपका एम होता है। ठीक है, तो तीनों लाइनों के बारे में याद हुआ। पहला अल्फ़ाबेट पहली लाइन का क्यू, दूसरा लास्ट अल्फ़ाबेट पी, दूसरी लाइन का पहला अल्फ़ाबेट ए और दूसरी लाइन का लास्ट अल्फ़ाबेट एल, और तीसरी लाइन का पहला अल्फ़ाबेट जेड और लास्ट अल्फ़ाबेट तीसरी लाइन का एम होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है प्रॉपर तरीके से, एक एक चीज़ याद रखो आप। अब चलते हैं अपने कीबोर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक की के बारे में बात करते हैं अपने 3 नंबर पॉइंट। कीबोर्ड की ऐसी की जिन पर नंबर के साथ साथ सिंबल भी होते हैं उन्हें अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहा जाता है। समझ में आया? ये कीबोर्ड की ऐसी की जिन पर नंबर के साथ साथ सिंबल भी होता है उन्हें अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहा जाता है। न्यूमेरिक की में 0 और 9 तक की होती है। न्यूमेरिक की तो वो होती है जिनमें 0 और 9 तक की होती है। ठीक है, जिन पर आपके ए, @ हैज़, स्टार, डॉलर ये सिंबल भी होते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिक की तो 0 से 9 तक की होती है और अल्फ़ा न्यूमेरिक की होती है जिन पे @ ये होती है, ये अल्फ़ा की होती है। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं अपने, जो अपने बात पढ़ी है वो चीज़ अपने देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो 0 और 9, यहाँ से 1 से लेकर आपके यहाँ से 0 तक आपके जो भी अंक है वो तो अल्फ़ा की होगी, लेकिन इनके ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ ना कुछ निशान जरूर है इनके ऊपर, है ना। यहाँ से थोड़ा बड़ा करके देखते हैं इनको। देखो यहाँ पे देखो एक है, एक के ऊपर ये निशान है। ठीक है, 2 है, 2 के ऊपर @ है और 3 है, इसके ऊपर हैज़ है, ये हैज़ है। ठीक है, आप कीबोर्ड देखो तो हैज़ है। 4 के ऊपर देखो आपका क्या है, ये आपका डॉलर का साइन है। 5 के ऊपर आपका % है। ठीक है, इस तरीके से आगे आगे ये आपके देखो देख सकते हो आप, ये है ना। तो इस प्रकार से क्या इन कीज़ को क्या बोला जाता है, जिन कीज़ के ऊपर ये होता है ना, इनको अल्फ़ा न्यूमेरिक की बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक की बोला जाता है। नेक्स्ट अपने चलते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक की हुआ और सिंबल्स मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं अपने न्यूमेरिक की के बारे में। नंबर एंट्री को फास्टली इनपुट करने के लिए न्यूमेरिक की का यूज़ किया जाता है। नंबर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है जो बैंक्स वगैरह होते हैं उनमें नंबर्स का ही काम होता है, जो बैंक के जो कर्मचारी है वो नंबर्स का ही काम करते हैं। तो नंबर्स का उन पर काम होता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, यहाँ से इसका होना बहुत ही आवश्यक होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, न्यूमेरिक की, ठीक है, ये वाली कीज़ होनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, ये इधर वाला,
तो क्योंकि इससे क्या है कि वो जल्दी जल्दी अपनी टाइपिंग है उसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो हाँ, न्यूमेरिक की देखो, नंबर की एंट्री के लिए फास्टली का यूज़ करने के लिए होता है कीबोर्ड पर न्यूमेरिक की संख्या 17 होती है, ठीक है, जो कि निम्न प्रकार है 0 से लेकर 9 तक, प्लस माइनस गुणा भाग नमलोक डेल एंटर, ये टोटल कितनी होती है 17 होती है, याद रखना ये टोटल कितनी होती है 17 होती है। बाकी प्लस माइनस गुणा, ठीक है, भाग नमलोक डेल एंटर ये आपके अलग से होते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो 17 और ये अलग हो जाते हैं, 10 11 12 13 14 15 16 और एक 17, ठीक है, इस प्रकार से ये 17 होते हैं। फिर नेक्स्ट, न्यूमेरिक की कीबोर्ड की दाईं मतलब राइट तरफ होती है, राइट मतलब इस साइड आपके क्या होती है, ये न्यूमेरिक की होती है, ठीक है। और इन न्यूमेरिक की पर भी एरो सिंबल बना होता है। इन न्यूमेरिक की पे भी आप देख सकते हो जो एरो का जो सिंबल है ना वो बना हुआ होता है। तो न्यूमेरिक की 2 पर डाउन एरो का निशान होता है, न्यूमेरिक की 4 पर लेफ्ट एरो का निशान होता है, न्यूमेरिक की 6 पर राइट एरो का निशान होता है, न्यूमेरिक की 8 पर अप एरो का निशान होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये अपने देखते हैं, देखो यहाँ से उस पर चलते हैं अपने कीबोर्ड पे, इसमें लिखा हुआ नहीं है, एक मिनट, इस पे लिखा हुआ नहीं है, निशान वगैरह नहीं है इस पे, देख सकते हो आप। थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये आपके जो वर्ड हैं यहाँ पे न्यूमेरिक की वाले, एक मिनट थोड़ा ये हट जाए थोड़ा, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने न्यूमेरिक की के बारे में देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाले, ठीक है, ये वाले। तो आप काउंट कर सकते हो, पहले तो इसको काउंट करो आप, 1 2 3 4 5, एक मिनट रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितनी है 17 है, ठीक है, 17 है ना। और फिर इन पे एरो का निशान अभी दिया हुआ नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो 2 होता है ना उस पर तो अपने यहाँ पे डाउन एरो होता है, और इस पे अप होता है, इस पे आपका राइट होता है, और इस लेफ्ट होता है, इस पे आपका राइट होता है, ठीक है। तो ये एरो का निशान भी दिया हुआ होता है, ठीक है, समझा रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा साथ साथ में। नेक्स्ट अपने देखते हैं, नोट लगा रखा है, न्यूमेरिक की को एरो की के रूप में उपयोग करने के लिए नम लॉक ऑफ करना पड़ता है। यदि आपको इन कीज़ का प्रयोग करना है, आपको लेफ़्ट राइट एरो की के स्थान पे आपको इनका प्रयोग करना है, तो आपको नम लॉक को ऑफ करना होता है, फिर आपको लेफ़्ट राइट साइड जिस साइड आपको इसको करना होता है आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, इस नम लॉक को ऑफ करना पड़ता है, इसको बंद कर देते हैं, तो ये वाली जो लाइट है ये आपकी ऑफ हो जाती है, ठीक है, ये वाली लाइट आपकी ऑफ हो जाए। नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, 3 ये आपकी लाइट्स होती है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, चल रहे हैं अपने पूरा बताएंगे। इसको बंद कर देते हो तो आपका ये जो एरो की है, ये वाली नीचे वाली एरो की है ना, इनका प्रयोग मत करो, आप इन एरो कीज़ का प्रयोग कर सकते हो, लेफ़्ट राइट अप डाउन, लेकिन नम लॉक को ऑफ करना पड़ता है। नम लॉक ऑन है तो आपका ये जो नंबर है 1 2 3 ये भी आपका चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रहा है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट अपने देखते हैं, एक मिनट, ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, नम लॉक ऑफ करना पड़ता है, और यहाँ पे अपने, ठीक है, यहाँ पे देखो, कीबोर्ड की ऐसी की जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग की जाती है उसे स्पेशल पर्पज़ की कहते हैं, जो निम्न प्रकार से है, ठीक है। तो स्पेशल पर्पज़ की किसे कहते हैं,
जिनका उपयोग हम कोई विशेष स्पेशल पर्पज़ के लिए करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल पर्पज़ की कहते हैं, मतलब विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं उसका। तो सबसे पहले स्लीप की देखो, कंप्यूटर को पावर सेविंग मोड पर करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, स्लीप की का प्रयोग किया जाता है। फिर होता है पावर की, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए पावर की का प्रयोग किया जाता है। प्रिंट स्क्रीन की, स्क्रीन स्लॉट लेने के, स्क्रीन शॉट, स्लॉट नहीं शॉट सॉरी, स्क्रीन शॉट लेने के लिए प्रिंट स्क्रीन की का प्रयोग किया जाता है। विंडो की, कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू को शुरू करने के लिए विंडो की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट आपकी पॉज और ब्रेक की, इस का उपयोग किसी भी प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ये आपको बता दिया मैंने कि इसके बारे में, जो विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग होती है उस की के बारे में मैंने आपको बताया इसमें। ठीक है। ऊपर ऊपर यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन और यहाँ पे पॉज ब्रेक। ठीक है। और यहाँ पे विंडो की, यहाँ पे आपकी जो होगी विंडो की होगी। ठीक है। इस की का प्रयोग जो विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग होती है उनको बोला जाता है। ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट है टॉगल की। टॉगल की कौन सी होती है, टॉगल की। ठीक है। कीबोर्ड की ऐसी की जिसके प्रयोग से कार्य अपोजिट, जिसके उपयोग से कार्य अपोजिट हो जाता है, टॉगल की टॉगल की होती है। ठीक है। जिस की से कार्य अपोजिट हो जाता है उसको टॉगल की कहते हैं। कीबोर्ड पर टॉगल की 3 प्रकार की होती है। ठीक है। पहली आपकी है कैप्स लॉक। इसे ऑन करने के लिए लेटर कैपिटल लिखे जाते हैं। ऑन करने से लेटर है वो आपका कैपिटल हो जाता है और ऑफ करने से स्मॉल लिखे जाते हैं। ठीक है। यदि आप इसको क्या कर देते हो, ऑन कर देते हो तो बड़ी ABCD में लिखा जाता है, जैसे A B ये। ठीक है। यदि आप इसको कर देते हो ऑफ तो क्या होता है, छोटी ABCD के अंदर लिखा जाता है। ठीक है। छोटी ABCD के अंदर लिखा जाता है इस तरीके से, B C इस तरीके से। फिर बात करते हैं अपने नम लॉक की। तो न्यूमेरिक की, इसका उपयोग करने के लिए इसका, न्यूमेरिक की का उपयोग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। न्यूमेरिक की जो हमारी होती है 1 2 3 का प्रयोग करना है ना, तो हमें नम लॉक की का प्रयोग करना होता है। यदि हम इसको ऑन कर देते हैं नम लॉक को, तो 1 2 3 वो हम लिख सकते हैं। यदि नम लॉक को ऑफ कर देते हैं तो आपको मैंने बताया था उसमें फिर वो एरो की का प्रयोग किया जाता है, फिर लेफ्ट राइट साइड वाला। ठीक है। नेक्स्ट स्क्रॉल की। स्क्रॉल की स्क्रॉलिंग ऑन ऑफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्क्रॉलिंग मतलब आपकी जो स्क्रीन ऊपर नीचे होती है, जैसे ऊपर नीचे इस तरीके से स्क्रीन होती है, स्क्रॉलिंग के लिए स्क्रॉल की का प्रयोग किया जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा, आपने यहाँ पे देखा होगा, एक मिनट को, यहाँ देखो, एक तो ये रहा नम लॉक आपका, ये रहा स्क्रॉल लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, और तीसरा आपका इधर कैप्स लॉक। तो 3 लॉक होते हैं, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। इन तीनों को क्या बोला जाता है, तीनों को टॉगल की बोला जाता है। ये लिखा हुआ है टॉगल की। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका कर्सर, कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की 2 प्रकार की होती है। पहली आपकी एरो की होती है, 4 प्रकार की होती है। एरो की 4 प्रकार की होती है, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो। आपने देखा होगा, ये एक तो आपका डाउन के लिए, एक आपका राइट के लिए, एक लेफ्ट के लिए और एक एफ के लिए, अप के लिए। ठीक है। और नेक्स्ट आपका दूसरा नेविगेशन की होती है। नेविगेशन की यह निम्न प्रकार है। एंड, आपको यदि किसी पैराग्राफ के लास्ट में जाना है, स्टार्टिंग में आना है, पेज के अप में जाना है, पेज के डाउन में जाना है। ठीक है। तो ये होता है एंड का मतलब, आपने कोई लाइन लिख रखी है, इस लाइन के लास्ट में जाने के लिए, इस लाइन के होम पे आने के लिए, पेज के अप मतलब आप लास्ट पे हो और ऊपर पेज के ऊपर जाना चाहते हो ऊपर, और पेज के डाउन नीचे पेज के डाउन में जा सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं अपने बैक स्पेस बार। स्पेस बार और टैब, उक्त सभी की का उपयोग पैराग्राफ में किया जाता है, जैसे MS वर्ड में बताया गया है। ठीक है। MS वर्ड मैंने आपको करवा रखा है। ठीक है। उसके अंदर स्पेस बार और टैब की का प्रयोग वहाँ बता रखा है, क्या प्रयोग होता है इसका। ठीक है। आगे चलते हैं हमने। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की, एक मिनट को,
कॉम्बिनेशन की कौन सी होती है? कीबोर्ड की ऐसी की जो अपना कार्य किसी दूसरी की के साथ मिलकर करती है, इसका कोई सिंगल यूज़ नहीं होता है, कॉम्बिनेशन की होती है। एक की के साथ दूसरी की हमें मिलानी पड़ती है। जैसे आप किसी चीज़ को कट करते हो तो कंट्रोल एक्स का प्रयोग करते हो, है ना। कॉपी करते हो तो कंट्रोल सी का प्रयोग करते हो। तो कंट्रोल का मतलब होता है वो किसी के साथ मिला के हम काम कर रहे हो, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन की संख्या 3 होती है। एक तो अलर्ट होती है जिसे अल्टरनेट की बोला जाता है, कंट्रोल CTRL को कंट्रोल की बोला जाता है, शिफ्ट की होती है, शिफ्ट की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 की है, ये आपकी कॉम्बिनेशन की होती है, अलर्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, जिनका प्रयोग हम किसी न किसी की के साथ करते हैं। फिर है नोट। नोट लिखा रखा है, बता रखा है कि जो अलर्ट का यूज़ इन्वोक के लिए किया जाता है, किसी भी मेन्यू को सिलेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में मैंने आपको बता रखा है इस अलर्ट की का प्रयोग, ठीक है। कर्सर को स्क्रीन से रिमूव करने के लिए भी अलर्ट की का प्रयोग यूज़ किया जाता है। कर्सर से स्क्रीन को रिमूव करने के लिए, कर्सर आपका जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो होता है ना, उसको स्क्रीन से रिमूव करने के लिए अल्टर की का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आपका कर्सर जो ब्लिंक होता है ना, कर्सर इस तरीके से, ये कर्सर वगैरह है ना, ये आपका कीबोर्ड। तो इस तरीके से ये मैंने आपको कीबोर्ड की जितनी भी कीज़ हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। जितनी भी कीज़ थी वो सारी मैंने आपको इसके अंदर बता दी है। यहाँ पे जितनी भी की आपकी थी सारी बता दी है मैंने। आपने स्कैप की के बारे में पढ़ा, ठीक है। आपने फंक्शन की के बारे में पढ़ा, ठीक है। नम लॉग, स्क्रॉल लॉग, आगे इन कीज़ के जो प्रयोग है वो आपको MS वर्ड के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। MS वर्ड के अंदर ये चल रहा है सारा। तो MS वर्ड के अंदर प्रत्येक की का प्रयोग आपको बताया जाएगा और बताया जा भी रहा है, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया है। कैप्स लॉक, ये आपकी कौन सी की होती है। कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक, टॉगल की कहलाती है। अलर्ट, कंट्रोल और शिफ्ट होती है, ये आपकी कॉम्बिनेशन की होती है। ये किसी न किसी कीज़ के साथ काम करती है। मल्टी की होती है, 2 कीज़ के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। ये आपका बता दिया मैंने। ये नेविगेशन की होती है, ठीक है। इनको आप नेविगेशन की बोलते हैं और इनको बोला जाता है एरो की भी बोला जाता है। एरो तो देखो, एरो की तो पहचान जाता है, कोई भी स्टूडेंट है उसको बोल दिया जाए भी एरो की कितनी होती है तो वो बता देता है 4 होती है, ठीक है। लेकिन उसको बोल दिया जाए नेविगेशन की कौन सी होती है, ठीक है, और कितनी होती है, तो वो थोड़ा सा बताने में हिचकिचाता है क्योंकि उसको नेविगेशन के बारे में पता नहीं होता है। तो इसी को नेविगेशन की बोला जाता है और इन्हीं को एरो की बोला जाता है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, पेज को अप करने के लिए, डाउन करने के लिए, एंड में जाने के लिए, होम पे जाने के लिए ये डिलीट है, ये इंसर्ट है, ठीक है। डिलीट जो है वो आपका, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे मैंने लिखा राम और मेरा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। मुझे राम को मिटाना है, यहाँ से इस राम अक्षर को मिटाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डिलीट बटन का प्रयोग करूँगा। इस डिलीट बटन का प्रयोग करूँगा तो ये मिटता जाएगा और मेरा कर्सर यहाँ आ जाएगा, ये आपका ब्लैंक हो जाएगा। यदि मेरा मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन और मेरा कर्सर यहाँ है, यहाँ ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसको मिटाना चाहता हूँ अक्षर को, ठीक है। तो मैं इस की का प्रयोग करूँगा, बैक स्पेस का, ठीक है। इस तरीके से इस की का प्रयोग होता है। और यहाँ पे ये रही अलर्ट की, कंट्रोल की और शिफ्ट की, इनका प्रयोग किसी न किसी की के साथ किया जाता है। अलर्ट की, कंट्रोल की, शिफ्ट की, ये क्या होती है, दो कीज़ होती है। जैसे अलर्ट की है तो 2 होती है, कंट्रोल की है तो 2 होती है और शिफ्ट की है तो 2 होती है, ठीक है। ये आपकी विंडो की होती है, यहाँ पे ये विंडो की होती है। शिफ्ट और या एंटर की है कि यहाँ एक लास्ट में आपकी एंटर की है, ठीक है। एंटर की होती है तो 2 होती है। इस तरीके से आपको ये सारा पता चल गया। ये टैब और ये आपका बैक स्पेस, इनका क्या प्रयोग होता है, ये अपने MS वर्ड के अंदर चल रहा है। लेकिन जिस की का जो नाम होता है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, एक एक कीज़ के बारे में। कीबोर्ड की जितनी भी कीज़ है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। कोई भी अभी तक जो बात थी कीबोर्ड के बारे में वो छुपी हुई नहीं है, क्योंकि हमने जो जाना वो फंक्शन की के बारे में जान लिया, ठीक है। अल्फ़ाबेट की के बारे में, अल्फ़ा न्यूमेरिक की, स्पेशल पर्पज़ की, टॉगल की भी, कर्सर कंट्रोल की भी और कॉम्बिनेशन की भी, ये हमने सारी कीज़ पढ़ ली है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कीबोर्ड का जो पार्ट है ये पूरा हुआ। और हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।